सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको इन कुछ रजिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताऊंगा। कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला रजिस्टर हम कहाँ पर लगाएं, इस रजिस्टर को कहाँ पर लगाएं और इस बड़े वाले रजिस्टर को हम कहाँ पर लगा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इन सब को पहले मैं हटा लेता हूँ और इसकी बात करता हूँ। तो ये एक बहुत ही टाइनी सा रजिस्टेंस है, हालांकि इससे बहुत ही छोटे छोटे रजिस्टर भी होते हैं। और ये हम कहाँ पर लगाते हैं, तो ये हम वहाँ पर लगाते हैं जैसे हम 5 वोल्ट की सप्लाई से कम यूज़ कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि इस तरह के रजिस्टर्स अगर आपने देखा होगा मोबाइल के मदरबोर्ड में होते हैं, वहाँ पर इससे भी बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। उनके लिए हमें एक स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए। तो यही कारण है कि इन वाले रजिस्टर्स की जो वाटेज है बहुत ही कम है। मान के चल गए 0.10 वाट रजिस्टर, क्योंकि सप्लाई भी कम है इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा हमें वाटेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो क्या है कि हम मोबाइल में लगाते हैं। उसके बाद जे रजिस्टर की बारी आती है एक जे वाला। तो जे वाला दूसरे नंबर का रजिस्टर्स है और ये पहले वाला है। तो ये हमारा जनरली क्वार्टर वाट का आता है। तो क्वार्टर वाट का रजिस्टर होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि 0.25 वोट। ये रजिस्टर्स हम बहुत सारे एस में भी लगाते हैं। जहाँ पर हमको 12 वोल्ट से कम सप्लाई चाहिए होगी, वहाँ पर हम जनरली इस तरह के रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा क्वार्टर वाट है और जहाँ पर 10 वोल्ट तक की सप्लाई आती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जे वाला रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा है जो रजिस्टर हाफ वाट का है। तो 0.50 वाट अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो आसान सी बात है कि जहाँ पर अगर फोकस करूँ जहाँ पर, तो ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये हम जनरली सप्लाई में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वहाँ पर कि जहाँ पर हमें 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ ही जो करंट की मात्रा है वो 1 से 2 एम्पेयर से ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और लगभग 25 वोल्ट तक हम इस रजिस्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर जे वाला देखें तो देखिए कि इसमें क्या है कि जे जहाँ पर बर्न हो चुका है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम थी। लेकिन इसके जो वाटेज है वो जे वाला रजिस्टर जहाँ पर 1 वाट का है, तो 2 वाट का भी आता है। तो लेकिन ये जहाँ पर 1 वाट का रजिस्टर्स है और ये एम्पलीफायर में लगा था, तो जिसके कारण अगर ज़्यादा करंट की लोड पड़ती है तो वहाँ पर हमें इस तरह का रजिस्टर यूज़ करना होगा। तो ये 1 वाट का है। और उसके बाद हमारा जे रजिस्टर पर आते हैं। तो देखो जे वाला रजिस्टर लगभग 2 वाट का है। तो 2 वाट का रजिस्टर शायद काफ़ी हार्ड है और ये हम जनरली वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें करंट के साथ वोल्टेज की जो वैल्यू है वही चाहिए। मान के चलिए कि 2 वाट तक की अगर कोई पावर कंजप्शन जहाँ पर होती है, वहाँ पर हम उससे ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम उसके लिए ये सर्किट का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये भी इसके साइज का है लेकिन काफ़ी इससे बड़ा है। उसके बाद ये आता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये दोनों लगभग ये 3 वाट का है। लेकिन ये वाला रजिस्टर है, ये है लगभग जो 3 वाट का ही है। ये भी 3 वाट का है और ये भी 3 वाट का है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये इस तरह के जो रजिस्टर्स हैं वो लगते हैं हमारे इन्वर्टर के जो सर्किट में लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होती। जो रजिस्टर होते हैं वहाँ पर ये वाली जो लेयर है, ये इसलिए हम इन रजिस्टर के ऊपर लगाते हैं ताकि
हीट की जो अच्छी तरह से जो भी एग्जास्ट हो, हीट एग्जास्ट अच्छी तरह से हो, इसलिए हम ये लगाते हैं। कभी भी इन्वर्टर में अगर इस तरह के रजिस्टर लगे तो उनको ऐसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इतने भी नहीं जितने इनकी वाटेज है, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये जल जाएंगे, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। तो ये वाले रजिस्टर का साइज देखे पहले, ये इसमें फिट हो जाता अच्छे से, तो इसलिए ये मैं कह रहा था कि ये हमारा 3 वाट का है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर एक लेयर लगा दी है, जो कि अच्छी बात है कि आपका रजिस्टर जल्द से ख़राब नहीं होगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इनके साइज से क्या मतलब है, तो देखो कि ये जो साइज़ है इन रजिस्टर्स का, हम इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज और करंट की वैल्यू बढ़ती है, वहाँ पर हम उसका साइज बढ़ाते जाते हैं, ताकि जो एनर्जी लॉस कम हो लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हीट ये होने लगते हैं। तो उसी को रोकने के लिए इस तरह की लेयर हम उसमें यूज़ करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। वैसे तो ये वाला जो एक सेंसर है, जो कि एक तरह का रजिस्टर ही होता है, तो इसमें क्या खास है कि ये हमारा एलडीआर सेंसर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे जैसे हम इसमें जो लाइट है कम ज़्यादा करते जाएंगे, उसी तरह से इसकी रजिस्टर बढ़ती या फिर घटती जाएगी। तो ये भी इनमें से ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं है। और साइज के हिसाब से मैंने बता ही दिया है कि इन रजिस्टर का हमें यूज़ जहाँ करना है, और जहाँ हमें 5 वोल्ट से कम की सप्लाई चाहिए तो वहाँ पर हम ये रजिस्टर यूज़ करते हैं, जो कि एसएमडी टाइप है। अगर हमें ज़्यादा करंट के साथ वोल्टेज की सप्लाई चाहिए तो वहाँ पर हम ये सर्किट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो जनरली जो रजिस्टर्स हैं हमारे इन्वर्टर सर्किट में लगे होते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।